शेर सिर्फ शिकार करना जानता है, डर कर। पुलिस! इतने सारे फल फूल, वाह कमाल है भाई। सब शौचालय का आशीर्वाद है मिश्रा। शौचालय? शौचालय नहीं, शौचालय, वो भी 2 गड्ढों वाला। 7 साल पहले मैंने इनसे कह दिया था, शौचालय नहीं तो शादी नहीं। और मैंने क्या जवाब दिया था? 2 गड्ढों वाला नहीं तो शौचालय नहीं। 2 गड्ढे क्यों? एक गड्ढा 5 साल में भर जाएगा शौच करते करते। उसके बाद लिवर को ऐसा घुमाओ और दूसरा गड्ढा खोल लो। अरे दूसरी की क्या जरूरत है, इसी को साफ करवा दो ना। टट्टी तो है। ये टट्टी नहीं है, ये सोना है। अरे ये गड्ढा भरने के बाद अगर 1 साल बंद रहेगा तो यही छीछी सोना बन जाएगा। यानी सोनखार। इसे हाथ से उठाओ और खेतों में मिलाओ और शौचालय का आशीर्वाद पाओ। अब तो मैं भी बनवाऊंगा 2 गड्ढों का शौचालय। और ये भाभी जी को दो। धरती का उपहार है मिश्रा। शौचालय हो तो 2 गड्ढों। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2015 में बनी हुई मंच अवार्ड फिल्म दिलवाले फिल्म के बारे में, जिसमें मुख्य स्टार कास्ट के रूप में शाहरुख खान, काजोल, वरुण धवन, कार्तिक सेन जैसा कलाकार अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को 16 नवंबर 2015 को रिलीज किया गया था, लेकिन यह फिल्म अभी भी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस यूट्यूब पर अभी रिलीज नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि यह फिल्म और समय के सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्म थे और यह फिल्म आज भी चर्चा में बनी हुई है, इसलिए इसे अभी तक फ्री में यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया गया है। क्योंकि लोग इसे अभी भी सिनेमा घर और थिएटर जैसे में पैसा लेकर दिखा रहे हैं। तो अगर आप इस समय इस मूवी को देखना चाहते हो तो आप लोगों को मैं बता दूं, यह फिल्म आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाता है और अगर आप इसे यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इसे 50 में भाई रेट पर खरीद कर देख सकते हो। फिर आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हम आप लोगों को बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड वो कब और कहां शूट किया गया था और इस फिल्म को शूट करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, और इन मूवी को फुल हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ इस मूवी को एक ही डीप रिव्यू भी करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होने वाला है, अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो में एंड तक बने रहें और ऐसे ही मूवी से अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फ्रेंड्स, शुरू करता हूं बिना किसी देरी के अपना लेटेस्ट वीडियो। फिल्म की शुरुआत शाहरुख खान के एक्टिंग से होती है, जहां गोवा के स्टार कॉली डॉन की भूमिका अदा करते हैं। कॉली स्टार डॉन है जो बुल्गारिया छोड़कर गोवा में बस जाता है। उसे बुल्गारिया छोड़ने की वजह पर वह बहुत फिल्म की कहानी है। रोहित के स्पेन के बीच काजोल को स्ट्रिंग युक्त किया गया, जिसमें शाहरुख खान से प्यार हो जाता है और शाहरुख खान और काजोल की क्यूट जोड़ी वरुण और क्रांति के साथ रोमांस करती है नजर आती है। फिल्म के वरुण ने शाहरुख खान के भाई जबकि क्रांति ने काजोल की बहन का रोल प्ले किया है। फिल्म में बड़ा स्टैमिक तब जब काजोल का किरदार ग्रेड सेड में आ जाता है। कहानी में कई सारे मोड़ आते हैं, अलग अलग किरदार जैसे सिंधु, वरुण शर्मा, किंग, बनम ईरानी, मनी भाई और जॉनी लीवर का आगमन भी होता है। और क्या एक बार फिर से राज और मीरा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। शाहरुख खान और काजोल स्टार फिल्म दिलवाले दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म के जरिए किंग राज खान और काजोल 5 साल बाद पर्दे पर साथ नजर आए हैं। जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक जोड़ी को ऑडियंस काफ़ी मिस कर रही होगी। रिलीज के पहले दिन 3 दिनों में ही डायरेक्टर रोहित शेट्टी की यह फिल्म 50 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करने में सफल रहे थे। दिलवाले सबसे ज़्यादा इस बात के लिए निराशा रहती है कि यह आपको एक सुपरस्टार नहीं मिलता जिसकी छवि में आपका पहला कभी दिल चुराया था। फिल्म मालूम होता है कि सुपरस्टारों की
छाया पर सिर्फ आपके दिल में बाकी है। पर्दे पर उसका दिलकश अंदाज खो गया। इसे बढ़ती उम्र के अनुरूप रोल करने की मजबूरी कहें और किरदार की मांग। शाहरुख खान मौजूदगी में भी दिलवाले उनका सिनेमा नहीं, और ऐसा लगता है कि कलाकार से एक फिल्मी व्यवसायी बनकर एक पुरानी मधु टीवन को ही गिन रहे हैं। जहां तक काजोल के साथ शाहरुख खान की केमिस्ट्री का सवाल है, वह फिल्म में नायिका के बार बार खलनायिका वाले तत्व का जाने के गायब हो गई है। वास्तव में शाहरुख खान काजोल को साथ में दिलों को जीतने के लिए अब की मसाला फिल्म के जगह दिलकश कहानी की ज़रूरत है। उदाहरण करुण और कृति सेनन अपने सीनियर की छत्र छाया में खो गए, और ख़ास तौर पर वरुण निराशा करते हैं कि उन्होंने अब तक की अकेले दम पर अपनी जो इमेज बनाई थी उन्हें इस फिल्म में धक्का पहुंचा है। जिस तरह का किरदार उन्होंने किया उसे हीरो नहीं करते हैं। दिलवाल पंपपरी यानी बॉलीवुड फिल्मों में वाले तमाम मसालों से तैयार की गई रेपसिंग है, और जो भाई जिसमें एक ने सड़क से उठाता था, जो बहन यानी जिसके बीच के अलावा काफ़ी पर्दे पर उभरता ही नहीं, और इन भाइयों बहनों फिर दुश्मन बन गए, और दुश्मन परिवार के बड़े लड़के लड़की से प्यार, फिर गोलीबारी के बीच गलतफहमियां, अलग अलग रास्तों पर चलते हुए उनका 15 साल पर बुन फिरने, और इस बीच उनके छोटे भाई बहन के बीच प्यार होना। कहानी के कुछ घुमाव मोड़ यानी गलतियों में भी आप आसानी से जानते हैं कि आगे कौन सा मोड़ आने वाला है। अतः यह रोमांच पैदा करने वाला सवाल नहीं होता है। उनके सबसे साथ कॉमेडी के लिए आधा दर्जन कलाकार के अलग अलग ट्रैक, यानी ताकि आप बुढ़ा रोमांस के बीच उभासी ने ना लेने लगे। और वास्तव में निर्देशक सोहित शेट्टी ने अपनी पिछली मल्टी स्टार फिल्म फार्मूला को ही यहाँ आजमाया। गाड़ियों का उड़ाते ही उन बार सड़की यानी साड़ियों भी उड़ा दी, और रंग बिरंगी सेट वाली कहानी को कहने में अंदाज को रोहित कुछ विशेष नया नहीं पेश करते हैं। नामचीन कलाकार तो यह है कि फिल्म को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और रंग सही रहने पर काफ़ी खर्चा किया गया था। बुल्गारियों की कुछ खूबसूरत लोकेशन पर शूटिंग की गई थी। तमाम तड़क भड़क के बावजूद सच यही है कि कृत्रिम ढंग से हंसने की कोशिश के बीच सिनेमा का दिल इस दिलवाले से गायब हो गया था। बात करते हैं कुछ इस फिल्म से स्क्रिप्ट के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित 2015 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, काजोल, कृति सेनन, वरुण धवन, जबकि विनोद खन्ना, बोन ईरानी, कबीर वेदी और जॉनी लीवर सहायक भूमिका में दिखाई देते हैं। 27 अप्रैल 2017 को उनकी मृत्यु से पहले यह फिल्म अत्र की आखिरी फिल्म थी। बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कुछ और सवाद फरहाद साजिश हैं। कहानी दिया है के सुभाष और द्वारा उत्पादित है। गौरी खान रोहित शेट्टी ने अभिनीत किया है। शाहरुख खान, काजोल, कृत्रिम सेन और वरुण धवन ने। छायाकांत है डूडले द्वारा संपादित है। बंटी नागी ने संगीत दिया है। स्कोर अमर महुल और गाने गाए हैं प्रतिमा ने। उत्पादन कंपनी है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और रोहित शेट्टी प्रोडक्शन द्वारा वितरित है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 18 दिसंबर 2015 और कार्यकारी समय 154 मिनट है। और देश भारत और भाषा हिंदी है। बजट 75 करोड़ और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो अनुमानित 376.85 करोड़ की है। बात करते हैं इसकी कुछ
रोमांस दिलवाले की कहानी के बारे में। दिलवाले को क्रिसमस से एक सप्ताह पहले 18 दिसंबर 2015 को दुनिया भर में नाटकीय रूप में रिलीज किया गया था, जिसमें एक्शन, दृष्टि, संगीत, रहस्य और सिनेमा फोटोग्राफी और कलाकार के प्रोडक्शन की प्रशंसा के साथ सकारात्मक समीक्षा भी मिली थी। या विदेशों में 13वीं सबसे ज़्यादा कमाई यानी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई थी और दुनिया भर में 376 करोड़ यानी $US की बात करें तो 58.61 मिलियन से अधिक की कमाई की गई थी, जो कि अब तक की 31वें सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। 61वें फिल्म फेयर पुरस्कार में दिलवाले को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खान यानी शाहरुख खान और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री काजोल सहित 5 नामांकित प्राप्त हुए थे। बात करते हैं कथानाटक की, तो वीर जख्मी और राजवंशी दोनों भाई हैं जो गोवा में कार ट्यूनर का काम करते हैं और वीर की मुलाकात इसिहत्ता नाम की एक शिक्षक युवा लड़की से होती है, जहां वह उनकी मदद करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में एक ग्राहक की कार को नुकसान पहुंचाता है और प्रियरिज्म के दौर पर राजवीर को रात में कार ठीक करने के लिए कहता है। वीर कार ठीक करते करते सो जाता है और जब जागता है तो पाता है कि कार का साउंड सिस्टम चोरी हो गया था। इस बीच वीर का किंग नाम के एक ड्रग कारोबार के झगड़ा हो जाता है और वहां अपने कुछ गुर्गों की पिटाई करता है, जिससे शिष्टा को धमकी दी जाती है और बाहर निकल जाता है। राज लड़ाई तोड़ता है और उसे अस्पताल में भर्ती करता है और राजा को ठिकाने के बारे में पता चलता है, जहां वह अपने दोस्तों को सख्त और अनवाने के साथ मिलकर गिरोह के सदस्यों को मारता है और उनके भंडार को जला देता है। राज खुद को काली बताता है, जहां राजा और वीर के बीच झगड़े के कारण राजा को संदेह है कि राजा काली है। हालांकि राज की विनम्रता राजा को आश्वस्त करती है कि वह हानिरहित है और वह उनकी सुरक्षा के बदले में उनकी कार को ठीक करने का सौदा करता है। 20,000 बुल्गारियों में राज और वीर रणधीर वंशी नामक एक क्राइम बॉक्स के बेटे हैं। रणधीर के प्रतिद्वंदी की देव नारायण मालिक का पीछा करने के दौरान राज की मुलाकात मीरा से होती है। उससे प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अपने पिता को शिपमेंट डिलीवरी के दौरान राजपेश देव के गुर्गे द्वारा हमला किया जाता है, जहां मीरा बताती है कि वह मालिक की बेटी थी और उसने राज से झूठ बोला कि वह राज की जान बख्श देती है क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था। उसके तुरंत बाद राज मीरा से भिड़ जाता है। वह अपनी कार में मीरा का पीछा करता है और उनकी जान बचाता है। जब वह लगभग एक चट्टान से गिरती है, वह उससे कहता है कि वह उससे दोबारा कभी ना मिले, अन्यथा वह उसे मार डालेगा। मेरा पश्चाताप उसे उभरकर राज के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है, तो अतः उसे माफ़ कर देता है। राज और मीरा रणधीर और देव को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं, जो एक दूसरे से मिलने के लिए सहमत होते हैं। हालांकि देव गोलीबारी में राज और उनके पिता को मारने की कोशिश करता है। देव और रणधीर एक दूसरे को गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। जब मीरा राज को देव के शरीर के पास बंदूक पकड़ते हुए देखती है, तो राज को देव के शरीर के पास बंदूक पकड़ते हुए देखते हैं तो मीरा को यकीन हो जाता है कि राज उसे धोखा दिया। वह उसे गोली मार देती है। राज बच जाता है और सख्त और अनवर उसे अतीत को भूलने और वीर के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए मानते हैं। वर्तमान में हुआ कुछ यूं कि वीर को पता चलता है कि उसका दोस्त और शक्ति का भाई सिंधु वह चोर था,
जिसने कार के हिस्से चुराए थे, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि सिंधु ने खुलासा किया उसने अपने प्रेमिका जेनी के लिए ऐसा किया था। वीर इस्तियाता को जो प्रपोज करता है, राज उनके रिश्ते के बारे में पता चलता है और वह रिश्ते के परिवार से मिलने का फैसला करता है। हालांकि इशिता के परिवार में उनकी बड़ी बहन मीरा और राज के मिलने पर मीरा तुरंत इशिता को वीर से दोबारा मिलने से मना कर देती है। मीरा और इशिता यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके भाई बहन एक दूसरे को इतना नापसंद क्यों करते हैं। मीरा और सिंधु सत्य और अनवारे का सपना अपने करने की कोशिश करते हैं। वे घबरा जाते हैं और हास्यप्रस्त करने कहानी बताते हैं कि रामलाल नाम एक धोबी था और मीरा पोगो नाम की लड़की थी जिसने पैसे के लिए उसे छोड़ दिया था। वीर और इशिता मिलाकर राज और मीरा के रिश्ते को फिर से जीवंत करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं। मणि राज को लेफ्टिनेंट राज की एक कार चुराता है और उसे दुकान में लाता है। मीरा मणि और सिंधु को कार ले डेगलिफ में नशीला पदार्थ मिलाता है और उसे जला देता है। यह एहसास होने पर इशिता वीर से प्यार करती है। मीरा और अल्टीमेटम जारी करती है। इस इशिता से शादी करने के लिए वीर को रोज को छोड़कर मीरा के साथ रहना होगा, जैसे कि क्रोधित वीरा बाहर निकलता है। मीरा वीर को बताती है कि राज वास्तव में रणधीर का दस्तक पुत्र था और वीर का जैविक भाई नहीं है। राज उनकी पुष्टि करता है और दोनों भाई गले मिलते हैं और गुस्से में राज मीरा पर उसके भाई के साथ उसके रिश्ते को खराब करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। वह कहता है कि वह निर्दोष है और उसके कभी उसे धोखा नहीं दिया है। मालिक का दाहिना हाथ राघव राज की बेगुनाही को खुलासा करता है और मीरा जिससे सच्चाई का एहसास होता है, इशिता को राज के घर ले जाती है और घोषणा करती है कि वीर शादी के बाद राज और इशिता के साथ रह सकता है। मीरा राज से काफ़ी माफ़ी मांगता है और वह उसे तुरंत माफ़ कर देता है। एक चर्च में सिद्धू और उसने प्रेमिका जेनी की शादी में किंग को उनकी कार मिलती है और यानी जिससे शादी की कार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और मणि अक्सर और वीर को लाता है और यह जानने की मांग करता है कि उनकी दवाएं कहाँ थीं। जब उसे पता चलता है कि क्या वह है तो वह अपना आपा खो देता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है जहां राज खुद को काली बताता है और राजा की पिटाई करता है। राजा राज को मारने की कोशिश करता है लेकिन गोली मीरा को लग जाती है और राजा को पीटा जाता है और इस तरह राज के आदमियों द्वारा उसे हरा दिया जाता है और मीरा को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां वह ठीक हो जाती है और राज फिर से मिलती है। बात करते हैं इस फिल्म से रिलेटेड ढालना के बारे में तो राज काली बख्ती के रूप में शाहरुख खान है और मीरा मालिक के रूप में काजोल है। मीरा बख्ती के रूप में वरुण धावन है। इशिता इसु मालिक के रूप में कृतिन सेनन है। रणधीर बख्ती यानी काली के वीर के पिता हैं के रूप में विनोद खत्रा है। देव नारायण मालिक यानी मीरा और इशिता के पिता के रूप में कबीर बेदी हैं। सिद्धार्थ सिंधु सहगल के रूप में वरुण शर्मा है। मणि त्रिपाठी के रूप में जॉनी लीवर हैं। राजा भट्टाचार्य के रूप में बोमन ईरानी है। शक्ति सहजल के रूप में मुकेश तिवारी हैं। अनवारी अली मिर्जा के रूप में पंकज त्रिपाठी हैं। जैनी डी कोस्ट के रूप में चेतना पांडे हैं। अक्षर डी कोस्ट के रूप में संजय मिश्रा हैं। राघव शंकर के रूप में नवाब शाह हैं और कैफे के ग्राहक के रूप में योगेंद्र लखानी हैं। जोशुआ के रूप में प्रदीप काबरा हैं।
उत्पादन के बात करें, उत्पादन के मामले में इस फिल्म से विकास के बारे में बात करें तो जनवरी 2015 में रोहित शेट्टी ने शाहरुख खान की मुख्य भूमिका वाली एक परियोजना की घोषणा की, जो 2013 की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद उनका दूसरा संयोग होगा। जिस शेट्टी ने कहा कि वह मंच 2015 में फिल्म की शूटिंग शुरू करेगा और शेट्टी ने खान के साथ अभिनेत्री काजोल की जोड़ी बनाई। यह 7वीं बार है और जब उन्हें एक दूसरे के साथ कष्ट किया, उन्हें अभिनय अरुण धावन को भी साइन किया तो कथित तौर पर खान ने भाई की भूमिका निभा रहे थे, जबकि अभिनेत्री कृतिम सनोन और काजोल की बहन के विपरीत साइन किया गया था। फिल्माने की में बात करें तो प्रिंसिपल फोटोग्राफी की शुरुआत 20 मार्च 2015 को गोवा में धावन के साथ हुई थी। खान और काजोल पहली बार जून 2015 में बुल्गारिया में फिल्मांकन के लिए कुक्र में शामिल हुए थे और उस महीने के अंत में फिल्म का पहला गाना बुल्गारिया में धावन और कृत्रिम सेनान पर फिल्माया गया था। वहाँ का कार्यक्रम जुलाई के अंत तक पूरा हो गया था। अगस्त 2015 में मुख्य जोड़ी पर आधारित एक रोमांटिक गाना आइसलैंड में शुरू किया गया था। इसके बाद पूरी टीम सितंबर की शुरुआत में शूटिंग के लिए हैदराबाद रवाना हो गई थी, जिसे फिल्मांकन का अंतिम शेड्यूल माना जा रहा है। हालांकि हैदराबाद में काम अक्टूबर के अंत तक पूरा हो गया था और गोवा में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के साथ आधिकारिक तौर पर फिल्मांकन समाप्त हो गया था और उसी स्थान पर जहां इसे शुरू किया गया था। दिसंबर में प्रचार शुरू होने के बाद जल्दबाजी में एक और गाना शूट किया गया था, जिसमें सभी 4 मुख्य कलाकार शामिल थे और इसे अतः डेविड के साथ एक साथ चलाया जाना था। मुक्तकाना थिएट्रिकल के बारे में बात करें तो दिलवारे 18 दिसंबर 2015